वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से इसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि अभी जो हमारी सितंबर में सीटेट की एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। सीटेट की एग्ज़ाम आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तैयारी अच्छी चल रही है और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। तो सीटेट्स के लिए आज हम लोग पहले मैंने आपको बताया था कि ईवीएस की तैयारी कैसे करें। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग सीडीपी की तैयारी कैसे करें। तो सीडीपी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सीडीपी में सीडीपी प्लस पेडागोजी आती है, तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? पहले तो इसका सिलेबस हमें लेना है, सिलेबस को अच्छे से देखना है। सिलेबस के बाद में हमें पीवाईक्यूज देखना है पुराने। पीवाईक्यूज को देखने से हमें पेपर का लेवल पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमारे सीडीपी के आते हैं। तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का सीडीपी का सिलेबस सेम है। तो अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या पेपर सेकंड की कर रहे हैं तो आपकी दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। बस थोड़ा सा लेवल का फर्क होता है। लेवल जो पेपर फर्स्ट का लेवल है वो थोड़ा कम होता है, वो पेपर सेकंड का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई आता है। उसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा घुमा कर पूछते हैं और थोड़ा सा लेवल को टफ कर दिया जाता है। बाकी जो है आपका सीडीपी में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि सीडीपी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो इसलिए सीडीपी पे आपको अच्छे से फोकस करना है। और सीडीपी के लिए आपको पहले क्या पढ़ना है? थ्योरी पढ़ना है। पहले आप किसी बुक को ले लीजिए, बुक परचेज कर लीजिए और उससे आप सीडीपी को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आता है देन आप क्या करेंगे? ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी यूट्यूब पर डली हुई है, फ्री क्लासेस। आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप क्लासेस दे सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हमारे जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आप उनके जिसका भी आपको समझ में आता है उनका आप पढ़ लीजिए। सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है हमारी कि हमें क्या करना है फिर उसके बाद में। जैसे हमारे कोई भी कंसेप्ट हमने कर लिया, उसके बाद हमें क्या लगाना है? उससे रिलेटेड पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू लगाने के बाद में हमारे जितने भी पीवाईक्यू सही हो रहे हैं उन पे निशान लगाना है, जितने पीवाईक्यू गलत हो रहे हैं उनको भी हमें मार्क करना है। ओवरऑल हमें करना क्या है? एनालिटिक करना है, एनालिसिस करना है कि हमारे कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं। तो इनका हमें क्या करना है? एनालिसिस कर लेना है। एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कितना वीक पोर्शन है और कितना हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। जिस पोर्शन से हमारे क्वेश्चंस के नंबर कम आए हैं उसको क्या करना है? हमें और रिवीजन करना है, बुक से पढ़ना है, ऑनलाइन देखना है। फिर वो क्वेश्चंस भी हम लगाकर वापस से देखेंगे तो क्या होगा? हमारा वो जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिर उसका हम रिवीजन करते रहेंगे। इस टाइप से आपको सीडीपी को पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। पेडागोजी पे भी इसी टाइप से आपको पेडागोजी की तैयारी करना है। तो ये रही आपकी सीडीपी प्लस पेडागोजी की तैयारी। उसके बाद में क्या करना है आपको? एक जो ट्रिक है वो आप लगा सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या करना है कि जो बच्चे हैं बच्चों को टॉप पे रखना है। आपको बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वहाँ पर आपको बच्चे के लिए जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके लिए आपको टिक करना है और जो नेगेटिव पॉइंट है उनको आपको एलिमिनेट करना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्टिव है तो जिस ऑब्जेक्टिव में आपको जिस ऑप्शन में आपको नेगेटिव पॉइंट दिखता है उसको आप देखकर बिल्कुल एलिमिनेट कीजिए और जिसमें पॉजिटिव दिखता है उसी को आपको राइट करना है। ये एक ट्रिक हो सकती है आपकी, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप सीडीपी को पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप ट्रिक्स के अलावा सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए
और मेरे साथ सीटेट की तैयारी करते रहिए। आपका सीटेट 100% क्लियर होगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना है और मेरे वीडियोस में बने रहना है। आई होप आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इसी टाइप से मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।